फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आज मैं कुछ रिलेटेड बच्चों के प्रॉब्लम हैं जो लगातार मेरे पास कॉल आते हैं और उसके रिलेटेड मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। आ- उस चीज़ के बारे में पूरा डिस्कशन है। ये आप शेयर मैक्सिमम बच्चों को करिएगा। देखिए, शेयर मेरा ये नहीं मोटिव है कि मेरा चैनल को प्रमोट करिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आप सारे बच्चों को दीजिएगा ताकि उन बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन मिले और भटके मत इधर उधर। फिर से मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरा सब्सक्राइब करिए चाहे कुछ भी, आप लोग बिल्कुल मत करिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ आप सबसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं डेली कम से कम 25 से 30 बच्चों से मेरी बात होती है जो प्रॉब्लम अपना शेयर करते हैं। एक एक प्रॉब्लम का पॉइंट आउट बता रहा हूँ आज, एक एक चीज़ का आप एक डिस्कशन करिएगा प्लीज़, लेकिन ज़रूर शेयर करिएगा जो बच्चे आज के डेट में भटक रहे हैं उनके लिए। दो चीज़ें हैं। कई बच्चों ने कहा कि सर ओएमआर में मैंने सेट नहीं भरा है, ये चीज़ें नहीं। पहली चीज़, मैं खुद टीचर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में। हम लोग खुद एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, तो हर एग्जामिनेशन सेंटर पे पहले चीज़ ये समझिएगा, हर एग्ज़ाम सेंटर में एक ऑब्जर्वर आता है जो पूरे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है, खुद रेगुलेट करता है। क्लियर है? पहली चीज़, सेट से कोई मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन, इवन क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो लिखा जाता है उससे भी कहीं कहीं मतलब नहीं होता है। हमने नीट की बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन भी कराई है। अभी नीट का जो पेपर था हमारे स्कूल में सेंटर था रात को 10 बजे तक। अब आते हैं इसमें, एक चीज़ ओएमआर सीट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है रोल नंबर। रोल नंबर गलत है तो आपका सीट चेक नहीं होगा। ये क्लियर मैं बता देता हूँ, रोल नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए। बाकी आप नेम की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखे हो, ये चाहे इस पर कुछ मिस्टेक किए हो, चाहे सेक्शन आप मिस्टेक किए हो, सेट मिस्टेक किए हो, ये बारीकी चीज़ें कोई मायने नहीं रखता। जितने भी मार्केट में बोल रहे हैं कि इतने पैसे दीजिए मैं आपका कर दूंगा, बिल्कुल ना आप भटकिए। रोल नंबर आपने करेक्ट भरा है तो आपका इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगा। अब आपको बताता हूँ होता क्या है एक्चुअल में जब एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। सपोज करिए किसी बच्चे का टेस्ट बुकलेट सीरीज में आप गलत भर दिए, चाहे कोई बालक वर्ग चाहे बालिका वर्ग में जिसमें अप्लाई करना बुकलेट कोड का कलर करना वो हो जाता है। जब एग्जामिनेशन में कलेक्ट करते हैं तो वो ऑब्जर्वर के कस्टडी में सारे कुछ मैच किया जाता है। पहली चीज़ मैं आपको फिर क्लियर बताऊँ, मैच किया जाता है, वहाँ फिर चेक करने के बाद फिर सबमिट किया जाता है। ये क्लियर है? अब आपको मेन चीज़ रोल नंबर देखा जाता है। वाइटनर नहीं लगाना चाहिए, क्लियर बता दो। जिसने भी वाइटनर लगाया वो कंप्यूटराइज कैच नहीं करता है, ये चीज़ें आप समझिए, क्योंकि ये कंप्यूटराइज होता है। सिर्फ जो कंप्यूटर में फिट होता है वो सिर्फ रोल नंबर होता है। बहुत बच्चे ने फ़ोन किया कि सर कोई, बहुत सारे कोचिंग का नाम मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े बड़े कोचिंग हैं, वो अपना पैसे बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते। तो आप रिलैक्स रहा करिए। ओएमआर से सीट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपका, वो सिर्फ एक चीज़ इम्पोर्टेंट रखता है कि वो रोल नंबर आपका सही होना चाहिए, कलर सही होना चाहिए। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आप भरते हैं वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ओएमआर से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं ये चीज़ें आप समझिएगा। जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, फिर मैं बता रहा हूँ, ऑब्जर्वर के कस्टडी में होता है। ऑब्जर्वर अगर इवन रोल नंबर भी अगर गलत हो गया, यहाँ पे आपका सपोज करिए गलत हो जाता है किसी बच्चे का, अगर ऑब्जर्वर का साइन हो गया ओएमआर शीट पे रोल नंबर पे, तो वो सीट चेक होता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं ये आपको बता देता हूँ। जब भी इस तरह की समस्याएं किसी भी एग्जामिनेशन में आती है जिसमें आप क्वालिफाई होना चाहते, अगर हैं, कॉन्फिडेंस है, रोल नंबर में कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में रोल नंबर अगर गलती से इधर उधर बबल हो जाता है तो वाइडनर लगाने के बजाय आप तुरंत जो भी एग्जाम में ड्यूटी जिसका टीचर का हो आप उसको बोलिए, ऑब्जर्वर आएगा, एक बार राउंड जरूर मारता है एग्जामिनेशन में, जैसे ही मारे उसको ज़रूर इन्फॉर्म करिए। अगर वो साइन कर दिया तो आपकी सीट 100% चेक होगी। ये आपका ओएमआर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था ये मैंने बता दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेली 20 से 25 कॉल मेरे पास आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए, चाहे वो भटकते हैं, कह रहे हैं कि पैसे कई लोग मांग रहे हैं 22,000 25,000, ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स रह रही। दूसरी इन्फॉर्मेशन फ़ोटो से रिलेटेड है। फ़ोटो से रिलेटेड कह रहे हैं सब बच्चे कि हमारा सर वाइट पीछे कलर है, कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं, आपकी आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट है। आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट है, आप ही हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कलर का बैकग्राउंड क्या है ये बिल्कुल नहीं फ़र्क करता है। बहुत बच्चों ने कह रहे हैं कि सर कोई कोचिंग वाले 2200 2500 रुपये मांग रहे हैं, बिल्कुल भी मत दीजिए। ये आप बेरोज़गारी में एक तरह से इन लोगों का रोज़गार का ये धंधा है। इस तरह से क्लियर कट मैं बता रहा हूँ।
ये बिल्कुल पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ज़रूरत ही नहीं है। फ़ोटो कोई भी हो, आपकी आइडेंटिटी होना चाहिए। वहाँ पे जब जाएंगे तो कोई एक आइडेंटिटी आपसे ली जाती है। आधार कार्ड आज के डेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आधार कार्ड ही लिया जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा तो आधार कार्ड ही आपसे लिया जाता है डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होने में। अब आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई चीज़ें। देखिए, फ़ोटो से रिलेटेड कोई भी समस्या जो भी होती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ें मैं आपको पूरा क्लियर। अब देखिए, कुछ बच्चों का ये डाउट था कि फॉर्म भरते समय सर परसेंटेज कुछ डाउन हो गया। जैसे मान लीजिए आपका 60 है, आपने 58 भर दिया तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ये क्लियर बता देता हूँ। हाँ, सपोज करिए आपका 60 था, आपने 70 कर दिया तो प्रॉब्लम होता है। कम पे प्रॉब्लम नहीं होता है, ज़्यादा पे प्रॉब्लम होता है। इस चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अब आते हैं जीआईसी का। जीआईसी के जितने बच्चे हैं वो परेशान ना हो हिंदी के लिए। हिंदी का मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ये मात्र 15 डेज़ में आपको पूरा मैं कवर करा दूंगा और इसके लिए कहीं भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए। पहली चीज़, सब्जेक्ट पे पूरी तरह से फोकस करिए। मैथ्स पे बिल्कुल फोकस करिए। मैथ्स की जो बुक है मैं उसका हिंट बता देता हूँ जो आप पढ़ना। जो पहले यूपी बोर्ड की 6 बुक होती थी वो अगर है तो आपके पास बेहतर है, ठीक है। ग्रेजुएशन की वो टॉपिक वाली बुक होनी चाहिए जो आपसे सिलेबस में है। ये चीज़ें अगर ये दोनों आपने कर लिया तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएं। हिंदी के लिए बिल्कुल, मैं फिर बता दे रहा हूँ, हिंदी के लिए बिल्कुल नोट्स इधर उधर बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बुक अगर आपके पास है तो लूसेंट ले सकते हैं। एस्से के लिए बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। एस्से का फॉर्मेट होता है जिसके थिंकिंग पे आपको लिखना होता है। तो ये जीआईसी के लिए इन्फॉर्मेशन हुआ। लास्ट इन्फॉर्मेशन मैं ये देना, जो लोग आश्रम के पेपर देना चाहते हैं, आश्रम का मैं बता देता हूँ। ये जो भी वैकेंसी है ये वहीं जाके वहीं रहना होता है। ये पोस्ट ऐसा होता है कि जैसे मान लिया आश्रम का आप क्वालिफाई करते हो तो आश्रम में ही रहना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप देख के तैयारी करिए। जीआईसी में अभी लग जाइए, बहुत अच्छी पोस्ट है। बाकी और कोई टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड, हाँ एक चीज़ और बताना था। बहुत बच्चों को डाउट था कि तदर्थ शिक्षक आने से मेरिट में कुछ फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ सकता है, वैसे मैथ्स के ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हम मानते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन का फ़र्क पड़ सकता है तदर्थ शिक्षकों के आने से, अगर इसी सीट में अगर वो भी इंक्लूड होते हैं तो। मान लीजिए 1300 ये हैं, अगर 1300 बच्चे इंक्लूड होते हैं तो टोटल जो वैकेंसी है उसमें 1300 अगर आते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन का इफेक्ट पड़ सकता है मेरिट में। मेरा ये ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि है। एक चीज़ और, मैथ्स में कम बच्चों ने मेरे हिसाब से तदर्थ शिक्षक हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा ओपिनियन है और यही सबका है। बहुत जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा है तदर्थ शिक्षक वाले, तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। कट ऑफ वही रहेगा जो मैंने बताया। टीजीटी के लिए भी पीजीटी के लिए भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है तदर्थ शिक्षकों के आने से। अभी वो कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया बताता है, ये चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप रिलैक्स रहा करिए। इधर उधर की बातें मत सोचा करिए, रिजल्ट आने वाला है। हाँ एक चीज़ और, पीजीटी का जो एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं आप लोग, इंटरव्यू आएगा, मात्र 10 डेज का टाइम रहेगा। तो जिनका भी कट ऑफ अगर फिक्स है तो मैंने इसका वीडियो एक अपलोड कर रखा है कि पीजीटी का इंटरव्यू कैसे देना है, आपको क्या क्या टॉपिक तैयार करके जाना है, कैसे करके जाना है, तो आप देख सकते हैं। मात्र 10 डेज का टाइम मिलेगा, बहुत कम है। हालांकि न्यूज़ कह रहे हैं कि बहुत अच्छी खबर है कि 10 दिन का टाइम बहुत कम होता है, उसमें रिवीजन करना सारे फॉर्मूले को। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ओके, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब के लिए नहीं, इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद बच्चों।